Hello students, we were doing depreciation original cost method and we have already done question first and second. So today we will start question 3. So let's start question number 3. तो बच्चों पहले हम इसकी एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे. Chandra Limited purchased a second hand machine for rupees 8,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each on 1st July 2015. चंद्रा लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, कंपनी ने सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 8,000 की और CGST SGST दोनों 6%. तो बच्चों आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम मशीन की कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं? परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ओवरहॉलिंग प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस, कैरेज. सो SGST और CGST का ये जो एक्सपेंस है, ये कभी भी मशीन की एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होता. इसलिए जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे बच्चों, जैसे उसने कहा है मशीन अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, तो मशीनरी अकाउंट पे ये CGST और SGST का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट में हम CGST और SGST को इंक्लूड नहीं करते. तो 1 जुलाई को हमने 8,000 की मशीन खरीदी. आगे क्या करा? दे स्पेंड 3,500 ऑन इट्स ओवरहॉल एंड इंस्टॉलेशन. सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, उसकी रिपेयर, ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन पे 3,500 रुपये खर्च कर दिए. तो बच्चों अब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या बनी मशीनरी की? 8,000 प्लस 3,500 11,500. डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. डेप्रिसिएशन हर साल जो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो 10% से हो रही है. और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हर क्वेश्चन में आपको मेथड क्लियरली गिवन होगा. तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 11,500. तो 11,500 का 10% ये हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी. मतलब 11,500 का 10% 1,150 रुपये से हर साल जो मशीनरी की वैल्यू है वो रिड्यूस होगी. ऑन 30 सितंबर 2018 हमने मशीन खरीदी 15 में 2018 30 सितंबर द मशीन वॉज फाउंड टू बी अनसूटेबल. मशीन अनसूटेबल होगी एंड सोल्ड, इसलिए कंपनी ने उसको 6,500 में बेच दिया. बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन में सेल की कोई भी बात नहीं थी. इस क्वेश्चन में मशीनरी को हम सेल आउट भी कर रहे हैं. सो प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स. 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है. और जो आपके बुक्स जो क्लोज हो रही हैं, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च. हर साल जो है आपका जो अकाउंट्स है 31 मार्च को क्लोज हो रहा है. तो बच्चों ये हमने थोड़ी सी एक ये देखो, थोड़ा सा हमने इसको शॉर्ट में स्टेटमेंट को लिख लिया ताकि बार बार हमें स्टेटमेंट की तरफ ना जाना पड़े. देखो 1 जुलाई 2015 को 8,000 की मशीनरी ली थी, उसी दिन 3,500 का खर्चा कर दिया. सो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी जो हो गई है वो है 11,500. ये मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है. 30 सितंबर 2018 को 6,500 की हमने फर्स्ट मशीन बेच दी. ठीक है, अकाउंट्स क्लोज करने हैं 31 मार्च को हर साल. मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 ईयर्स का और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और 10% डेप्रिसिएशन है. तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन की एक जस्ट लाइक समरी टाइप बना दिया हमने. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. इसको सॉल्व करते हैं. ये लो बच्चों, ये है हमारा मशीनरी अकाउंट. 1 जुलाई 15 ये मशीनरी को परचेज़ करा जा रहा है. देखो 1 जुलाई 2015, यहाँ देखो 1 जुलाई 15 हमने मशीन खरीदी टू बैंक 11,500. मशीनरी बिक रही है 2018 में. नोटिस करो आप, यानी कि 2015, 2016, 2017 ये 3 साल कुछ भी नहीं करा, बस वही मशीन है हमारे पास. यही पहली मशीन 3 साल काम करेगी, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी. और 2018 30 सितंबर को हम मशीन बेच रहे हैं. इसका मतलब बच्चों पहले 3 साल बिल्कुल सिंपल चलेंगे. लेट्स स्टार्ट. टू बैंक मशीन खरीदी हमने 1 जुलाई को 11,500 की. इस साल का एंड करो. 1 जुलाई को बच्चों हमने मशीनरी खरीदी है, ध्यान रखना. लेकिन ये 2015 शुरू कब हुआ था? ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2015 को.
हमने मशीन खरीदी है 1 जुलाई को। अब इस साल का एंड करो 31 मार्च 2016। जो साल 1 अप्रैल 2015 को शुरू होगा उसका एंड कब होगा? 31 मार्च 2016 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहाँ देखो क्या लिखा है 863। क्यों? इसका रीज़न है बच्चों, जो 11,500 का 10% लगाओ। आप बोलो कि 10% डेप्रिसिएशन है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, 11,500 का 10% 1150 आना चाहिए, लेकिन नहीं। आप ये देखो मशीनरी खरीदी कब है? 1 जुलाई को हमने मशीनरी खरीदी है। तो 1 जुलाई को खरीदी है, 31 मार्च तक यूज़ करी, तो 9 मंथ्स आए, तो ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। आप निकाल के देखो इसको, 11,500 का 10% इंटू 9/12, ये आपका आ जाएगा 863। ये 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आया। जितने महीने यूज़ करेंगे उतने का डेप्रीसिएशन आएगा। लेकिन ये देखो डेप्रीसिएशन लगाया किस पे है? लगाया हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही है। बस इधर 11,500 इधर 863, दोनों साइड को बैलेंस करो। 11 दोनों साइड, इधर भी 11,500 इधर भी 11,500, ये साइड लेसर है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 11,500 में से 863 गए, 10,637। और बैलेंसिंग की डेट आपको पता है, जो भी मंथ चल रहा है उसका लास्ट 31 मार्च 2016। अब ये मशीन बच्चों अगले साल काम करेगी 100%। इस मशीन के बैलेंस को अगले साल आगे कैरी फॉरवर्ड करो, ब्रॉड डाउन करो। तो अगले साल की बिगनिंग क्या है? 1 अप्रैल 2016। यहाँ देखकर मत लिखना बिल्कुल। ये 1 जुलाई को आपने मशीनरी बाय करी थी, लेकिन 2015 ये साल शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। तो अब सेकेंड ईयर की बिगनिंग क्या होगी? 1 अप्रैल 2016। अब ये वाली मशीनरी अगले साल भी काम करेगी। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पिछले वाली मशीनरी का बैलेंस हम आगे लेकर गए हैं। अब 2016 में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खरीदा नहीं है, कुछ बेचा नहीं है, मतलब 2016 सिंपल साल चलेगा। तो अब यही मशीनरी यूज़ हुई है, बस पूरा साल करो दूसरे साल का एंड। 1 अप्रैल 2016 बिगनिंग, 31 मार्च 2017 एंड, सेकेंड ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन 1150। देख रहे हो? अब ये मशीनरी पूरा साल यूज़ हुई है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसलिए पूरे साल का लगेगा 1150। ओरिजिनल कॉस्ट 11,500 का 10% 1150। अब 10,637 जो साइड बड़ी हो टोटल वहीं लिखते हैं। कितने से वैल्यू रह गई? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 10,637 में से 1150 गए, 9,487 रुपये। ये दूसरे साल के एंड में मशीनरी की वैल्यू ये रह गई है। अब ये मशीन फिर अगले साल थर्ड ईयर भी काम करेगी। इसके बैलेंस को आगे ब्रॉड डाउन करो। 1 अप्रैल 2017 थर्ड ईयर का बिगनिंग बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,487। यहाँ पे ध्यान करो, एक मशीनरी जो 11,500 की परचेज़ करी थी, 1 and 2 आफ्टर 2 ईयर्स यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 9,487। अब 2017 में भी कुछ नहीं किया। हमारी स्टेटमेंट देखो, 15 में ही आपने मशीनरी खरीदी है, 16 में कुछ नहीं है, 17 में कुछ नहीं है, 18 में सेल है मशीनरी की। तो मतलब 2017 वाला साल भी सिंपल चलेगा। सो ये थर्ड ईयर की बिगनिंग है बच्चों। करो एंड करो, थर्ड ईयर का एंड करो 31 मार्च 18। 1 अप्रैल 17 को थर्ड ईयर की बिगनिंग, 31 मार्च 18 को थर्ड ईयर का एंड। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट फिर 1150। आपने अपने मेथड को नहीं भूलना। हर साल जो है डेप्रीसिएशन है ओरिजिनल पे लगेगा। 1150 चाहे ये भी था 863, लगा तो 11,500 पे ही था, लगा तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ही था, लेकिन हाँ 9 मंथ्स का लगा था। तो हर साल आप नोटिस करो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ही डेप्रीसिएशन लगेगा। अब करो 9,487 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो तीसरे साल के एंड में मशीनरी की वैल्यू रह गई है 8,337 रुपये। इस मशीन को बच्चों आगे लेके आओ, इस मशीनरी के बैलेंस को। अब ये मशीन फोर्थ ईयर भी काम करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि सेल अभी तक नहीं हुई। 1 अप्रैल 18 फोर्थ ईयर के बिगनिंग पे हम खड़े हैं। तो उस मशीनरी की वैल्यू 1, 2, 3 साल के एंड में ये रह गई है मशीनरी की वैल्यू 8,337। लो
सो अब 2018 में हमने मशीनरी सेल करी है, ये सिंपल वाला साल नहीं है। 30 सितंबर 2018 को 30/9/18 को हमने मशीनरी बेच दी 6500 की, हमारी फर्म ने बेच दी मशीनरी। ये लो बच्चों, ये 3 साल के बाद मशीनरी का बैलेंस आगे आया जब हम मशीनरी परचेज़ करते हैं टू बैंक। अब 2018 में 30 सितंबर को मशीनरी बेची है, सेल की एंट्री बाय में जाएगी। 30 सितंबर 2018 बाय बैंक, ब्रैकेट में आप लिख दो सेल, हमने 6500 की मशीनरी सेल करी है। परचेज़ की एंट्री इस तरफ करते हैं टू में। ये लेजर पोस्टिंग है बच्चों, आपको बताया भी था। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब परचेज़ करते हैं तो टू बैंक, टू की तरफ आ रहा है। जब आप मशीनरी को सेल करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये मशीनरी के बाय में जाएगा, बाय बैंक। तो बाय बैंक 6500। अब ये वाला साल थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा सेल वाली एंट्री तो रहेगी ही रहेगी बच्चों। तो ये मशीनरी का बैलेंस आपको ब्रॉड डाउन करा आपने। फिर 30 सितंबर को मशीनरी सेल कर दी बाय बैंक 6500। अब देखो 30 सितंबर को सेल करी है, मतलब 30 सितंबर तक हमने इस मशीन को यूज़ करा, हाँ या ना? बिल्कुल यस। 30 सितंबर को बेच रहे हैं, इट मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, थर्ड ईयर के बिगनिंग, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 सितंबर 2018 तक हमने इस मशीनरी को यूज़ करा, तभी तो बेच रहे हैं। अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर का आप टाइम पीरियड देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का एंड है, इसका मतलब 6 मंथ इस मशीनरी ने काम करा, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। से येस और नो? येस। अब लगाओ डेप्रिसिएशन। अब फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को नहीं भूलना। 11,500 ओरिजिनल कॉस्ट है, 11,500 का 10% के हिसाब से 6 मंथ का यदि हम डेप्रिसिएशन लगाएं तो कितना आएगा? 575। सीधी सी बात है, ये 1150 पूरे साल का था, तो 6 महीने का 575 आ गया। बस अब देखो बच्चों, 8,337 यहाँ, और यहाँ पे कितना है? 6500 और 575, ये 2 एंट्री करी हैं। ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है, तो 8,337, 8,337। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बैलेंस नहीं निकलेगा। जैसे हर साल आप बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे कर रहे हो। 4th ईयर में हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं बच्चों। बैलेंस तभी आता है जब मशीनरी आपकी पड़ी होती है, आपने सेल नहीं करी। 4th ईयर में मशीनरी को सेल कर दी है, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन किसका, बैलेंसिंग किसकी निकालें? सो 4th ईयर के एंड में हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेंगे, तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। याद रखना, जब भी आप मशीनरी को सेल करते हो, जितने महीने यूज़ हुई उसका डेप्रिसिएशन, पहले सेल की एंट्री, कितने अमाउंट में सेल करी, फिर उतने महीने का डेप्रिसिएशन, जितने महीने उस मशीनरी को यूज़ करा, उसके बाद मशीनरी को सेल करते वक्त प्रॉफिट या लॉस तो आएगा ही आएगा। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करोगे? ये स्टेप भूलना ना बच्चों। सेल अमाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करो, सेल अमाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करो, और फिर जो ये ब्रॉड डाउन वाली वैल्यू रहेगी, 3 साल के एंड में जो वैल्यू रहेगी है, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो। यानी कि ये देखो 6500 प्लस 575, ये क्या बना? 7075। कितने की थी मशीनरी? 8,337 की। कितने में बेच दी? डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है सेल वैल्यू में। इतने की थी और 7075 में हमने बेच दी, इसका मतलब लॉस हुआ। 8,000 समथिंग की थी, 7,000 समथिंग में सेल कर रहे हैं, इट मीन्स लॉस हुआ। और लॉस की एंट्री क्या करते हैं? बाय में। यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,262 रुपये। 8,337 ऐसे करेंगे इसको, 8,337 माइनस 6500 माइनस 575, इसमें से ये दोनों माइनस करो, यानी कि 1,262 रुपये का लॉस हो गया कंपनी को मशीनरी सेल करने पर। और यदि 8,337 वाली मशीनरी हम 9,000 में हमारी कंपनी बेच रही होती तो प्रॉफिट होता, और प्रॉफिट की एंट्री डेबिट साइड करते। तो अब लॉस हुए
तो लॉस को हम यहाँ दिखा देंगे। बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आएगा क्योंकि एक ही मशीन थी, वो हमने सेल कर दी। अब बैलेंसिंग किसकी करेंगे, इसलिए बैलेंस कैरिड डाउन वाली एंट्री नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों एक ही मशीन थी, एक ही एसेट थी, वो 2-3 साल यूज़ हुई है और आखिरी साल में हमने बेच दी है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में 2-2, 3-3 मशीनरीज होंगी, उसमें से एक फर्स्ट मशीनरी किसी और डेट को सेल हो रही है, सेकंड मशीनरी किसी और ईयर में सेल हो रही है। तो अभी ये एक ही मशीनरी थी और वही मशीनरी सेल होगी, हमने ये क्वेश्चन किया था। सो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।